नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त हर राज्य की एक ही सबसे बड़ी परेशानी है, या कह सकते हैं इस पूरे देश की एक बहुत बड़ी परेशानी है घुसपैठिया, जो कि कहीं और से आते हैं, कहीं और बस जाते हैं और जहां बसते हैं वहीं के जो नामपत्र है उसे वो हासिल कर लेते हैं, वहां के आइडेंटिटी ले लेते हैं। और ऐसे रोहिंग्यास जो है जिनके पास ना वोटर ID कार्ड होता है और ना ही किसी भी तरीके का प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होता है, लेकिन इसके बाद भी वो एक जगह की भीड़ को बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ वहां के लिए हानिकारक भी आगे चलकर साबित होते हुए नजर आते हैं। और इसी को देखते ही आपको बता दें कि यूपी ATS इस वक्त काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है और एक के बाद एक इसी तरीके से छापेमारी करके ऐसे लोगों को, ऐसे रोहिंग्यास को बाहर निकाल रही है जो कि कहीं और से आके जो है कहीं ना कहीं पर जाके बस गए हैं और साथ ही साथ अलग अलग लोगों के लिए जो है प्रमाण पत्र बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें आइडेंटिटी जो है देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से और कई सारे लोग जो है कहीं विदेश में जाके सेटल हो जा रहे हैं, तो कहीं आके वो पश्चिम बंगाल में बस जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बस जा रहे हैं और ये सब बॉर्डर पार करके आ रहे हैं और इन्हें यहाँ पर बसाने का एक बड़ा काम जो है ये करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और इसके खिलाफ ही इस वक्त जो है यूपी ATS सख्त नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि कोलकाता से मोहम्मद जमील और नूर आमीन को गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों ही आरोपी जो है ये मुख्य रूप से म्यांमार के रहने वाले हैं। ये दोनों ही जो है रोहिंग्यास मुस्लिम है और ये लोग बॉर्डर के जरिए, आपको बता दें कि मोहम्मद जो है वो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के बॉर्डर के जरिए वो अंदर आया था। इसके बाद यहाँ पर आकर उसने जो है कुछ दस्तावेज हासिल किए, उसने यहाँ पर आकर फर्जी भारतीय जो पहचान पत्र है वो बनाया और उसके बाद वो यहाँ पर रहने लगा। ये फर्जी प्रमाण पत्र जो है उसने नॉर्थ 24 परगना से बनवाया था और साथ ही साथ इसे हासिल करने के बाद यहाँ पे रहने लगा। और इसको आपको बता दें कि मोहम्मद जमील जो है उसने तमाम अलग जो जितने भी बांग्लादेश के ये जो मुस्लिम रोहिंग्यास थे उसके बाद उसने उन्हें भी बॉर्डर से पश्चिम बंगाल तक लाने का काम किया और पश्चिम बंगाल में लाके इन्हें बसा दिया और साथ ही साथ इन्हें फर्जी पहचान पत्र भी इन्हें बनवा कर दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये आप कह सकते हैं कि ये क्राइम है, जिस तरीके से ये बाहर के बांग्लादेशी मुस्लिम्स को लाकर पश्चिम बंगाल में बसाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी परेशानी है वो बाहर के, वो बांग्लादेशी बन चुके हैं और ऐसे में वो अपना जो है खुद का घर बना चुके हैं, सरकार के हटाने से भी हटने को तैयार नहीं है। और ऐसे में जहां पर आप कह सकते हैं कि एक तरह से पश्चिम बंगाल जो है छोटा मिनी पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां से बाहर से लोग आ रहे हैं और इसी तरीके के लोग जो है इन्हें लाकर फर्जी पहचान पत्र बनाकर दे रहे हैं, जिससे उनकी पहचान करना भी काफी मुश्किल हो जा रहा है। और ऐसे में इस पूरे मामले को देखते हुए जिस तरीके से इस वक्त मुस्लिम रोहिंग्यास की जो गिनती है उसमें बढ़ोतरी हुई है, ऐसे कई लोगों की जो है जिनके पास प्रॉपर पहचान पत्र नहीं है, वोटर ID कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, इसको देखते हुए ही अब जो यूपी ATS है वो अब काफी सख्त नजर आई है और इसको लेकर वो कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मोहम्मद सिर्फ उसे पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम रोहिंग्यास है उन्हें सिर्फ पश्चिम बंगाल में लाने का ही काम नहीं करते थे, बल्कि मोहम्मद जो है वो जितने भी ये मुस्लिम रोहिंग्यास है उनके लिए वो जो है वीजा बनाते थे, पासपोर्ट बनाते थे और उसके बाद पासपोर्ट बनाने के बाद उन सभी को जो है विदेश में भेज दिया जाता था और साथ ही साथ भारत के कई अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में जो है उनकी घुसपैठ कराने का काम भी मोहम्मद करता था। जिसके बाद अब जो यूपी ATS है उसने उन पर नकेल कस लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ जो है एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों जो है घुसपैठियों को अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में विदेश भेजने का भी काम करते थे और इसी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि मुस्लिम रोहिंग्यास को बॉर्डर पार कराने से लेकर उनके फर्जी पहचान पत्र बनाने तक का सारा काम ये दोनों मिलकर किया करते थे। और आपको बता दें कि अब तक का अगर जो एक आंकड़ा बताया जा रहा है, अब तक इन्होंने 30 से 40 से ज्यादा लोगों को इस तरीके से उन्होंने बॉर्डर पार करवाया है और बॉर्डर पार करवा के इस तरीके से जो फर्जी प्रमाण पत्र है वो उसे बना कर दे रहे थे, फर्जी जो पहचान पत्र है वो उन्हें दे देते थे, जिससे पता चलता कि वो भारतीय है और इस तरीके से वो यहाँ पर रहना शुरू कर दे रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो यूपी ATS है उनके मुताबिक मोहम्मद जो है वो कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ भी रह चुका है और ऐसे में अब ATS अपनी तरफ से जो है कोशिश कर रही है कि उनको कस्टडी रिमांड में लिया जाए और उससे पूछताछ की जाए ताकि इस पूरे सिंडिकेट का जो है पर्दाफाश हो और उन्हें पता चल पाए कि इसमें और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस तरीके के घुसपैठियों को जो है घुसपैठ करने में मदद कर रहे हैं, इस तरीके के कौन से ऐसे लोग हैं जिनका पर्दाफाश हो सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी इस वक्त जिस तरीके से यूपी ATS काम करती हुई नजर आ रही है, अब तक इन्होंने 20 ऐसे फर्जीवाड़ा लोगों जो है, 20 ऐसे मुस्लिम रोहिंग्यास जो है, 20 ऐसे लोग जो कि फर्जीवाड़ा जो
प्रमाण जो पहचान पत्र है बनाकर दे रहे हैं, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी उन्होंने अभी की है और इन सभी लोगों को है रिमांड में लेकर पूछताछ करने का जो सिलसिला है ये जारी है। और ऐसे में अब कई लोगों को रिमांड पर लेने की सोच रही है, जिससे वो पूछताछ करके इस पूरे सिंडिकेट का जो है भांडाफोड़ किया जा सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने हिंदू के नाम से भारतीय लोगों के फर्जी दस्तावेज लाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो मुस्लिम है उन्हें विदेश भेजने का जो काम है उसका एक रैकेट का बहुत दिन पहले ही जो है पर्दाफाश किया था और यहाँ पर जो है उन्होंने बड़ा खुलासा किया था। इस दौरान उन्होंने एक व्यक्ति की भी जो है गिरफ्तारी की थी। इस व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है ये सहारनपुर से किया गया था। आरोपित का नाम जो है वो अजय घिडियाल बताया जा रहा था, जो कि एयर इंडिया के जो है कस्टमर केयर में काम करता था। आपको बता दें कि इस दौरान ये जिस तरीके से वीजा बनाता था और लोगों को विदेश भेजने का काम करता था, इस दौरान ये हर व्यक्ति से 15,000 रुपए वसूलता था और साथ ही साथ एयर इंडिया के और स्टाफ को भी ये पैसे बांटता था और ये मिलकर जो है इस तरीके से काम करते थे और उन्हें बाहर विदेश भेजने का जो पूरा ये फर्जीवाड़ा मामला है ये चलता हुआ नजर आता था। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस को ये जानकारी 19 नवंबर को इसके बारे में मिली थी, जिसके बाद पुलिस उस पर नकेल कसती हुई नजर आई थी और अजय को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि अजय जो है वो ज्यादातर जो है चूंकि वो कस्टमर केयर वाले सर्विसेज में काम करते थे तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर साल 2016 से वो कार्यरत है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो कि विदेश भेजता था इस तरीके से फर्जी पहचान पत्र बना के और 2016 से जो है तकरीबन 5 साल होने जा रहे हैं। तो इस दौरान उसने कितने लोगों को जो है बाहर देश पहुंचा दिया होगा फर्जी जो है पहचान पत्र के साथ। आपको बता दें कि अजय जो है वो देहरादून से पटेल नगर थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव छोटे से कस्बे रतनपुर का रहने वाला था। साथ ही आपको बता दें कि अजय के ऊपर ये आरोप जो है ये साबित हुआ कि उसने 40 लोगों को अब तक जो है यूरोपियन देश जो है ब्रिटेन कहिए, आप कहिए यूरोपियन प्लेसेस कहिए या फिर कहिए स्पेन, उसने इन सभी के दस्तावेज बनाकर उन्हें वहां भेजने का काम किया है। और पुलिस अब इस पूरे मामले में और जानकारी जुटा रही थी। ये कुछ दिन पहले का ही मामला है जब यूपी एटीएस ने इस तरीके के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है कार्यरत था, कस्टमर केयर में था। और इस तरीके से अब इस पूरे मामले से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना भयंकर इनका एक चेन है जो बना हुआ है। किस तरीके से जो पूरा सिंडिकेट्स है ये एक के साथ एक हर जगह पर मौजूद है, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो रेलवे हो या फिर बॉर्डर हो, हर जगह एक छोटी नौकरी से लेकर बड़े काम तक में ये लोग जो है एक के साथ एक जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक घुसपैठियों को राज्य में लेकर आने का जो काम है ये करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक और जो है हफ्ते भर पहले जो है इस तरीके की कार्रवाई की गई थी और इस कार्रवाई के दौरान एक पंजाब से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं पश्चिम बंगाल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जो कि बांग्लादेशी लोगों का फर्जी पहचान पत्र बनाते हैं, फर्जी वीजा और पासपोर्ट बनाकर उन्हें अलग अलग जगहों में विदेश जो है वहां भेजते थे, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, मलेशिया हो या फिर अन्य देश में उन्हें भेज दिया करते थे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी इन्हें बसाने का ये काम करते हुए नजर आते थे। और आपको बता दें कि समीर मंडल जो है वो नाम बताया जा रहा है, पश्चिम बंगाल से इस सिंडिकेट को जो है पकड़ा गया था और ये समीर ने बात जो है मंडल ने कबूल की थी कि अब तक उसने 100 से ज्यादा लोगों को विदेश भेज दिया है, वो भी फर्जी पहचान पत्र वीजा के साथ और जो है इस तरीके से पासपोर्ट बनाकर 100 से अधिक लोगों को अब तक वो विदेश भेज चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है सिंडिकेट अन्य लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक कितना बड़ा ये चेन है अब जिसका खुलासा करने के लिए एक के बाद एक छापेमारी हो रही है। और तकरीबन इस मामले में अब तक 20 लोगों को जो है यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। यानी अगर एक व्यक्ति 100 लोग, 40 लोग, 50 लोगों की बात को कबूल रहा है कि उसने भारत में जो है अलग अलग जगह में अलग अलग राज्यों में घुसपैठियों को बसाया है, विदेश भेजा, तो आप सोचिए इस तरीके के अब तक 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसने कितने लोगों को अलग अलग राज्यों में जो है घुसपैठिया कराया है, अलग अलग राज्यों में बसाया है। और साथ ही साथ जो है एक सोचने वाली बात है कि विदेश में जाकर फर्जी जो पहचान पत्र है उसका इस्तेमाल करके ये लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में ये सच में एक सराहनीय काम जो है यूपी एटीएस की तरफ से किया जा रहा है, जहां पर आज के वक्त में देश की एक सबसे बड़ी परेशानी जो है वो घुसपैठिया बन चुके हैं, जो कि आकर हमारे साथ ऐसे मिल जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता कि कहीं और के हैं। और उसके बाद आने वाले वक्त अगर फ्यूचर भविष्य की बात करें तो ये एक बड़ा एक थ्रेट जो है वो साबित हो सकता है। और ऐसे में यूपी एटीएस की जिस तरीके से वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं ये तो साफ है
है कि आने वाले वक्त में सिंडिकेट के जो आका है, जो इस तरीके से जो पूरे सिंडिकेट को चला रहा है, वो भी जल्द ही यूपी एटीएस की गिरफ्त में होगा। लेकिन इससे ये बात साबित हो चुकी है कि किस तरीके से यह गिरोह काम कर रहा है, किस तरीके से फर्जी पहचान पत्र, वीजा और पासपोर्ट बनाकर अलग अलग राज्य, अलग अलग देश में इन्हें भेजा जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस वक्त कार्रवाई जोरों शोरों से चल रही है और आने वाले वक्त में और जगहों पर जो है छापेमारी करके इस तरीके के और सिंडिकेट्स को पकड़ा जाएगा और आने वाले वक्त में इस बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करने की पूरी कोशिश में जो है यूपी एटीएस लग गई है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जो भी आपकी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।